यूट्यूबर जगत भैया ने जब पर्दाफाश सीरीज शुरू की थी तो उसमें कहा था कि मेरे साथ के क्रिएटर के भी अफेयर हैं और मैं उनका भी खुलासा करूंगा। मैं अकेला बंदा ऐसा नहीं हूं जो मेरा अफेयर था। तो ये तो हो गई जगत भैया की ये बात। और एक रिकॉर्डिंग भी वायरल हुई थी जिसमें ये कहते हुए पाए जाते हैं, बहुत सारे लोगों ने सुना भी होगा, कि मेरे साथ के क्रिएटर के भी अफेयर है। और एक रिकॉर्डिंग और वायरल हुई थी जिसमें ये कह रहे थे कि मेरे बीबी के कांड भी आप बताओ ना। वो किसी रिएक्शन चैनल वालों से बोल रहे थे। तो इतनी सारी रिकॉर्डिंग, तो रिकॉर्डिंग की बात हो गई। अब मैं एक लाइव की बात करूंगी जहां पे ये मसाले देके खुद आते हैं। तो 3-4 दिन के लाइव की बात मैं करूंगी जहां पे ये अपनी बीबी का बुराई करके आते हैं, उसकी बेइज्जती करते हैं। जैसे कि कम्युनिटी पे आप लोगों ने देखा कि वो दूसरे से शादी करना चाहती हैं, ये सारी चीजें इन्होंने ही फैलाई। तो दूसरी शादी करना चाहती हैं, तो इस हिसाब से जो इन्होंने लाइव में एक कहानी सुनाई थी अफेयर वाली, तो लोग इनके बीबी से जोड़ने लगे। और उस कहानी के बारे में भी बात करूंगी क्योंकि मुझे उस पे रिएक्शन देने को बोला गया था। तो रिएक्शन में सिर्फ आप लोगों पे छोड़ूंगी, सिर्फ मैं बताऊंगी, आप लोग अपनी समझ से कमेंट करना कि आप लोग को क्या लगता है वो कहानी किसके लिए थी और किस क्रिएटर के लिए थी या इनकी बीबी के लिए थी। क्योंकि उसमें कमेंट्स आ रहे थे कि ये कहानी अपनी बीबी की ही सुना रहा है और इसी वजह से उस दिन के लाइव की वजह से इनकी बीबी भी थोड़े कमेंट्स वगैरह कम करने लगी, थोड़े कम्युनिटी वगैरह कम डालने लगी, नॉर्मल थी। तो लोगों ने कहा कि इनकी बीबी उस कहानी की वजह से डर गई कि मेरी कहीं पोल पर्दा ना खुले। ये सारे कमेंट्स आ रहे थे, मेरा अपना कोई पर्सनल ओपिनियन नहीं है, मैं यहाँ क्लियर कर देती हूँ। सिर्फ और सिर्फ आप लोग क्या सोच रहे हो, क्या कमेंट्स आ रहे हैं, मैं उसी के बारे में बात करूंगी। तो सबसे पहले लाइव में वो कहानी की बात करते हैं। तो कहानी इन्होंने बताया, बहुत सारे लोग पैनल पे बैठे थे तो इन्होंने बोला कि मैं ही अकेला बंदा नहीं हूं जो अफेयर किया है, मैं गलत हूं, मेरे साथ के क्रिएटर भी अफेयर है। और उन्होंने कहानी सुनाई कि एक लड़का था, एक लड़की थी, उसकी एंगेजमेंट हुई और लड़के ने लड़की को गिफ्ट किया फोन, और फोन में कुछ ऐसा करके दिया जिससे लड़की कहीं भी बात करेगी तो वो लड़के को पता चलेगी। तो जब लड़की फोन करती थी अपने बॉयफ्रेंड को रात को 2-2 बजे, 3-3 बजे, तो लड़का सारी चीजें सुनता था। एक दिन सुना, 2 दिन सुना, फिर उसने लड़की को जाके बोला कि मुझे सब कुछ पता चल गया है। लड़की ने माफी मांगी, रोने गाने लगी, तो लड़के ने माफ कर दिया। फिर 2-4 दिन बाद लड़की फिर अपने बॉयफ्रेंड से बात करने लगी, फिर लड़के ने जाके बोला तो वो लड़की फिर माफी मांगी, फिर लड़के और लड़की ने शादी कर लिया, लड़का माफ कर दिया लड़की को कि इतनी सारी चीजें होने के बाद भी। तो उसमें ये सारी चीजें, एक कहानी तो ये सुनाई और दूसरी कहानी सुनाई थी अपनी और महल की, तो उसको भी मैं सुनाई देती हूँ। उन्होंने बोला कि एक लड़की थी और एक लड़के से प्यार करती थी, फिर उसकी सगाई हो जाती है और लड़का जिससे सगाई हुई रहती है उसको सारी बात बता देता है कि भाई तू उससे शादी मत कर। लेकिन वो लड़का जिससे सगाई हुई रहती है वो बदला लेने पे आ जाता है और सामने वाले लड़के को पोक करता है कि तू उस लड़की की सारी चीजें डाल दे। तो इन्होंने कहा कि ये दो किरदार थे, एक में मैं हूं और एक क्रिएटर की कहानी है। तो मेरे वाले में पोक किया गया, मैंने सारी चीजें डाल दी, और दूसरे वाली कहानी में लड़के ने लड़की को माफ कर दिया और शादी कर ली। तो लोग, जो पहली कहानी थी कि लड़के ने लड़की को माफ कर दिया, वो कहानी लोग उस दौरान, लाइव के दौरान भी लोग कमेंट्स कर रहे थे, उस टाइम पे मैं भी थी, तो लोग बोल रहे थे कि ये कहानी उनकी है, इनकी बीबी की है, क्योंकि टेक्निकल ज्ञान इनके जो सर्कल में है, क्योंकि इन्होंने कहा कि ये कहानी एक क्रिएटर की है और वक्त आने पर इसका खुलासा करेंगे। तो सब लोग कहते हैं कि कोई अधूरा ज्ञान होता है तो खतरनाक होता ही है, या तो आप नाम ले लो या तो आप हिंट देके मत जाओ। अब उस हिंट को लोग अपने अपने तरीके से सोचेंगे, ये तो जनता है, कोई भी चीज देखती है तो सबका दिमाग एक जैसा नहीं होता है। तो उस क्रिएटर को, इनकी बीबी को ही लोग जोड़ने लगे कि ये इनकी बीबी का ही अफेयर था और ये माफ करके शादी किए हुए हैं, इसीलिए उनको दबा के रखते हैं और इसीलिए वो डरती हैं, इन्हें छोड़ नहीं रही हैं, क्योंकि पास्ट में वो भी गलतियां की हैं। तो ये तो भाई मैं इसका पुष्टि नहीं करती हूँ क्योंकि मुझे नहीं नॉलेज है, क्योंकि उन्होंने किसी का नाम नहीं लिया है, लेकिन जनता अपने अपने हिसाब से यही कह रही है कि ये कहानी इनकी बीबी की है। क्योंकि टेक्निकल ज्ञान जो भी है कि फोन में ये सारा लॉगिंग कर लेना और सबके राज को जानना, ये काम सिर्फ इनका है, तो ये यही हो सकते हैं, उसमें कमेंट्स आ रहे थे। और दूसरा पॉइंट कि ये कहानी सुनने के बाद से ही दूसरे दिन से इनकी बीवी नॉर्मल हो गई और सारे, मतलब उतनी चीजें नहीं वो कर रही थी जितनी चीजें पहले कर रही थी।
जगत दीदी को चीर दूंगी, फाड़ दूंगी। कम्युनिटी भी आना बंद हो गया, नॉर्मल ब्लॉग लेके आई और उन्होंने बोला कि अब सारी चीजों को मैं धीरे धीरे छोड़ रही हूँ। और उस टाइम पे जब ये कहानी सुना रहे थे तो इनकी दीदी भी मतलब बीबी भी तड़प रही थी उस लाइव में आने के लिए, पर कुछ कारण बस उस लाइव में नहीं आ पाई क्योंकि लिंक की प्रॉब्लम हो गई। जो वहां के होस्ट थे शायद लिंक देने में देरी कर दिए, तो उनकी वाइफ अपने खुद के लाइव लेके आ गई और जिसमें उन्होंने जगत दीदी को खूब धमकाया उमकाया, जो वो करती हैं। तो यही कहानी थी। अब आप लोग बताना ये कहानी किस क्रिएटर की हो सकती है। और कुछ लोग अंदाजा लगा रहे हैं कि अगर ये किसी क्रिएटर की भी कहानी थी भी तो इनको कैसे पता। अगर कोई लड़की क्रिएटर होगी तो वो आके इनसे नहीं बताएगी कि भाई मेरा अफेयर था और मेरा बॉयफ्रेंड था और मेरे होने वाले हस्बैंड, ऐसी सारी चीजें मैंने की, दोनों को चीटिंग की, फिर मेरा हस्बैंड माफ कर दिया। कोई भी लड़की आके इनसे नहीं बताएगी क्योंकि इज्जत का सवाल है। रही बात लड़का ही इनका फ्रेंड हो तो लड़का क्यों भाई आके कहेगा कि मेरी बीवी ऐसी थी, मेरी बीवी कैरेक्टरलेस थी, फिर भी मैंने शादी कर ली उससे। तो लड़के की भी बेइज्जती है, लड़की की भी बेइज्जती है। तो कोई अगर इनका साथी क्रिएटर भी होगा तो इनसे क्यों कहेगा ये सारी बातें। और अगर ये लाइव में कह रहे हैं कि एक क्रिएटर की कहानी है, अफेयर उसी का था और ये पर्दाफाश करेंगे, तो लोग इनके बीबी से ही जोड़ रहे हैं कि भाई यही थे और ये टेक्निकल ज्ञान है और इनकी बीबी का अफेयर था, इन्होंने माफ करके शादी की, इसीलिए दबा के रखे हैं, इसीलिए वो कुछ बोलती नहीं है। और जब लाइव में कहानी सुन ली इनकी बीवी तो उस दिन से शांत है, उस दिन से इनको उतना नहीं पोक कर रही है। तो अब मैं इस बात पे तो कोई अपना ओपिनियन नहीं दूंगी, मैं आप लोगों पे छोड़ती हूँ। आप लोगों को क्या लगता है कि ये कहानी किस क्रिएटर की हो सकती है, क्योंकि इनके साथ जुड़े हुए क्रिएटर को आप लोग भी जानते हैं और मैं भी जानती हूँ। तो ये समझदारी आपकी होगी कमेंट्स करने की कि आपको क्या लगता है, क्योंकि उस टाइम पे जब लाइव चल रही थी तो लोग, सारे लोग, कम से कम मैं ज्यादा से ज्यादा 50% लोग इस कहानी को इनकी बीबी से जोड़ रहे थे कि इनकी बीबी का अफेयर है, क्योंकि इन्होंने अधूरा ज्ञान दिया। और भाई हर किसी को हक है अपने अपने हिसाब से चीजों को लिखने का और अपने अपने हिसाब से चीजों को सोचने का। मेरे हिसाब से तो मुझे लगता है कि ये पता नहीं किसकी है, मेरा भी दिमाग नहीं काम कर रहा कि किसकी स्टोरी हो सकती है, तो मैं आप पर छोड़ती हूँ। और दूसरा, कुछ लोग कमेंट्स कर रहे हैं कि इनकी बीबी और ये मिले हुए हैं, इनकी बीबी इनसे डरती है, कुछ पास्ट है जो ये जानते हैं, इसी वजह से उनको दबा के रखते हैं और वो भोली बनने का नाटक करती हैं। अभी इनका जो नया चैनल आया है उस पे एक कम्युनिटी आई है और एक उस पे दूसरे वाले चैनल पे जो इनके बीबी का ही उस पे कम्युनिटी आई है। दोनों में लिखने का जो शैली है वो इनके पति का लग रहा है, क्योंकि जो अपने पर्दाफाश वाले वीडियो में बोला था कि अब मैं सारी चीजें खत्म करता हूं, मुझे किसी से कोई लेना देना नहीं है, तो यही शब्द सेम कम्युनिटी में भी लिखा है। आप पर्दाफाश वाली 1-2 मिनट पे जाके वीडियो सुनना, तो जो कम्युनिटी पे शब्द लिखे हुए हैं वो शब्द ये पहले अपने वीडियो में बोल चुके हैं। तो आप ध्यान रखना, बंदा वही लिखता है जो बोलता है। कुछ कुछ शब्द होते हैं ना जो बंदा बोलता है और वही लिखता है, तो वही चीजें लिखे हैं, तो ये कम्युनिटी खुद लिखते हैं। तो भोली जनता को मैं ये कह रही हूँ कि बहुत ज्यादा परेशान होने की जरूरत नहीं है इन लोगों में। ये दोनों एक दूसरे से मिले हुए हैं, पति उनका धोखा दिया है, पत्नी उनकी है। वो लोग आपस में रहेंगे तो हमारा कोई फायदा नहीं है, अलग रहेंगे तो भी हमारा कुछ नहीं जा रहा है, वो आपस में समझ लेंगे। तो आप लोग इतना परेशान होने की जरूरत